नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कांग्रेस ने संपत्ति बांटने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण पर छिड़े सियासी रार में पीएम पर तीखा प्रहार जारी रखा है। आरोप लगाया कि बीते एक दशक के बीजेपी शासन में अमीरों और गरीबों के बीच खाई गंभीर तरीके से बढ़ी है। पार्टी ने दावा किया है कि इस दौरान देश की बनी संपत्ति का 40% हिस्सा केवल 1% लोगों के हाथों में जाने से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय संसाधनों और संपत्ति को अपने चंद करीबी उद्योगपतियों को बांट रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार इस हालात में इंडिया गठबंधन की समावेशी, टिकाऊ और तेज आर्थिक विकास के जरिए इस हालातों को बदलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं। वो अपनी हर चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं और जिसके बाद अब मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर घबरा गए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है, लोगों के सामने नाटक करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते हैं। प्रियंका ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहते हैं। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके मंगलसूत्र छीने? जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये भी कहा गया कि अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने महिलाओं की बचत छीन ली। तमाम तरीके के इन चीजों को लेकर दोनों ही तरफ से रार पैदा हुई और अब इस तरीके को लेकर कहा गया है कि ऐसी कई तरीके की महिलाओं से बातें भी कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वो डर कर वोट करें। इधर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा संपत्ति पर अमेरिका का सिस्टम समझाकर विवादों में आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका में जो भी मरता है वो सिर्फ अपनी 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55% सरकार को दी जाती है और जिसको गरीबों में बांट दिया जाता है। उनके इस बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ये कहा है कि ये उनका निजी विचार हो सकता है। दरअसल बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। मोदी ने कहा था कि पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो ये तमाम तरीके की बातें दोनों ही तरफ से हो रही हैं, लेकिन अब संपत्ति के बयान पर बहुत ही अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जिस तरह का बयान सैम पित्रोदा की तरफ से आया है, कांग्रेस उसमें फंसती नजर आ रही है और ये मुद्दा अब एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। तो निजी संपत्ति को लेकर सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया है उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी वैसे तो किनारा करती नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी इस पर अब बयान सामने आने लगा है और कहा गया है कि इस तरह का बयान सामने आने के बाद एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब ये जो संपत्ति छीनने का काम है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अब आम नागरिक की संपत्ति को भी छीना जाएगा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के बयानों से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और ये जो संपत्ति का संशोधन कानून है संविधान में जिसमें बदलाव किया गया था, अब इस तरह के बयान आने के बाद क्या एक बार फिर से संविधान में संशोधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को दोहराती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन अब इधर इस बात को लेकर ये नजर आ रहा है कि क्या
कांग्रेस पार्टी संविधान को बदलना चाहती है? तमाम सवाल हैं और इन जवाबों के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है तिवारी जी। और ऋषिपाल सिंह जी, अधिवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कानूनी तौर पर भी इस पूरे मसले को समझने की हम कोशिश करेंगे। और शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी ऋषिपाल जी, ये जो निजी संपत्ति को लेकर जिस तरह का बयान सामने आया है, इस पर रार तो बहुत मची हुई है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर हम इसे समझना चाहें कि अगर निजी संपत्ति सरकार लेती है तो क्या संविधान संशोधन की जरूरत है? क्योंकि अभी तो राइट टू प्रॉपर्टी की क्या संवैधानिक स्थिति है, ये समझा दीजिए। देखिए, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट जो होता है हमारा, तो फंडामेंटल राइट की उसमें नहीं है। उसको हम फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार की जो श्रेणी है उसमें हमने नहीं रखा हुआ, और वो ऑलरेडी काफी समय से जो फंडामेंटल राइट था उसकी श्रेणी से उसको अलग कर देगी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से राजनीति चल रही है और प्रॉपर्टी की राइट टू प्राइवेसी के ऊपर ये बात हो रही है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा पहलू है। बहुत आसान नहीं है कि अगर इसको हम संवैधानिक बदलाव की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि ये अभी हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियों का अपना जो स्टैंड है वो कहाँ रहता है, कि राजनीतिक पार्टी इसको उठा रही है, इसको उनकी वर्तमान उनकी भविष्य में स्थिति क्या रहेगी। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उनके ऊपर ही तभी डिसाइड हो पाएगा। तो आज तो केवल आप समझ सकते हैं कि एक राजनीति का एक विषय है जो हम आप चर्चा कर रहे हैं। कानूनी रूप से इसका जामा बाद में हो सकता है। ठीक है, एक सवाल और मैं जानना चाहूंगी आपसे ऋषिपाल जी। जब 1978 में 44 संशोधन करके 44वें संशोधन को राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तब कौन सरकार थी और कांग्रेस का उस पर क्या स्टैंड था? देखिए, आप जानते हैं कि उस समय भी मोरारजी जो देसाई सरकार के समय ये हुआ, और जनसंघ जो है वो कहीं ना कहीं उन पार्टी को जो है समर्थन दे रहे हैं। ठीक है। तो आज हम सब जानते हैं जनसंघ से फिर आरएसएस से बीजेपी, तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा जो है उस समय थी जिसने इस बात का विरोध किया था। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो उस बात का विरोध कर रही थी, आज इस चीज के लिए वो, तो ये अपने अपना राजनीतिक पहलू हम देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप समझिए, ये अपना जो पिछले 30, 35, 40 साल के अंदर जो बदलाव देख रहे हैं, राजनीतिक जो पार्टी के जो विचारधारा में बदलाव देख रहे हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे पहलू रहे जिसके ऊपर बहुत सारी जो कांग्रेस पार्टी है उस पर बहुत आक्षेप लगे कि किस तरीके से जो है इनका जो राजनीतिक एक आधार है या एक स्टैंड है वो कितना ही बड़ा वाइब्रेटिंग कर रहा है। और अभी जाति जनगणना है, इससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी, ये अपने आप में कुछ ऐसी बातें जो अपने आप में बहुत ही विवादित विषय है, इस पर बहुत गहन चर्चा की आवश्यकता है। बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शांत प्रकाश जाटव जी, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ इसी को लेकर। देखिए, 1978 में जब जनता पार्टी सरकार ने संपत्ति संशोधन का कानून लाकर संविधान में बदलाव किया था, उस वक्त जैसा कि अभी ऋषिपाल जी ने बताया कि सरकार थी मोरारजी देसाई की और जनता पार्टी, जनसंघ भी था उसमें शामिल। तो जब जनता पार्टी जब टूटा और जनसंघ के सदस्यों ने बीजेपी बनाई, यानी कि जब ये संशोधन किया गया तब आप इसमें शामिल थे, तब आपकी इसमें रजामंदी थी, तो फिर आज इसमें विरोध क्यों? देखिए, यदि हम बात करें राहुल जी के बयान की, हाँ, और अभी हम विषय ले रहे हैं 1978 के उस वक्त में जमीन एक्ट को लेकर, दोनों में बिल्कुल भिन्नता है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, वायनाड में उन्होंने एक बात कही कि हम संपत्ति को रिकैलकुलेट करेंगे और रिकैलकुलेट करने के बाद में उसको बांट देंगे, किसमें, यानी कि उन लोगों के पास जिनके पास में संपत्ति नहीं है। ये बेसिकली ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता जो है कम्युनिस्ट मानसिकता है। और इस प्रकार का चलन जो है इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी के देश में इतना आसान नहीं है। हम तब जमीनों से
जमीन पैसा कमाते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं और उसके बाद में अचानक जो है एक नियम बना दिया कि वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। इस कल्चर को, इस कंसेप्ट को लेकर के तो कम्युनिस्ट कंट्रियां भी जो है अपने आप को पोषित नहीं कर पाई। यहाँ सही मायने में राहुल गांधी जी जिस मानसिकता, कहा जाता ना कि आस्तीन का सांप, कि हम जिसके साथ चल रहे हैं उसके आस्तीन में जो है वो जहरीले सांप हैं जो हमें डसने वाले हैं, देश की जनता को डसने वाले हैं। आज मोदी जी ने जिस तरीके से देश के हर एक जरूरतमंद के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, वहां पर किसी तरीके का इस प्रकार का मत नहीं रखा जिससे कि कहीं समाज में किसी तरीके की भावनाएं भड़के, लोगों के हित जो है उनका अहित हो। मगर राहुल गांधी जी की जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि हम रिकैलकुलेट करेंगे और रिकैलकुलेट करने के बाद में इसको बांट देंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप इस सब चीज को बोलने के पीछे मंतव्य क्या है, इसमें भारत में एटलीस्ट किसी भी सूरत में ये जो कम्युनिस्ट कल्चर जिन लोगों के साथ में आजकल इनका उठना बैठना है, और मुझे लगता है कि शायद वहीं से कुछ अधकचरी बातें सुन करके जनता के बीच में ये रखते हैं, उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है। मुझे नहीं लगता कि जनता जो है उनको सीरियसली लेगी, मगर चूंकि राहुल गांधी जी उनकी तुलना मोदी जी के साथ में हो रही है तो उनको सीरियसली लेना भी पड़ेगा और उनकी मानसिकता को समझते हुए किसी भी सूरत में इनको इनकी मानसिकता को किसी भी सूरत में देश में मुझे नहीं लगता कि जनता मौका दे। नहीं देखिए, हाँ बात तो जिस तरह से की जा रही है ये चर्चा का बेहद गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि सैम पित्रोदा का, रतन तिवारी जी आप ही से सवाल है, सैम पित्रोदा का जो बयान आया है उसे देखकर तो साफ तौर पर ये लगता है कि आज सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की जो मंशा है, कांग्रेस का जो मकसद है, कांग्रेस का जो संदेश है वो साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो इसी तरीके का, जिस तरह से अमेरिका की नीति चल रही है वैसा ही आप भी नीति बनाएंगे कि 55% आप सरकार में रखेंगे, उस खजाने को रखेंगे और बाद में जो निजी संपत्ति को लेकर और जो अधिकार जनता का है उसको आप छीन लेंगे 45% रखकर। इस तरीके की मंशा को साफ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, अभी से संदेश दे रही है। यही विचार है, यही मंशा है। वक्ता जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ जी। देखिए वक्ता जी, राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों के जेब में डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन देने का काम होगा, उद्योगपतियों से पैसा छीनकर हम गरीबों के जेब में डालने का काम करेंगे। ये राहुल गांधी जी की मंशा है। 55 वर्षों से हमने देश में सरकार चलाई है। आजाद भारत के बाद प्रियंका गांधी जी का भाषण आपने चलाया भी और आपने देखा भी। 55 सालों में हमने किसी के गहने नहीं छीने, किसी के मंगलसूत्र पे डाका नहीं डाला, किसी के जेब पे डाका नहीं डाला। तो आज हम ऐसा क्यों करेंगे? इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध लड़ रहे थे तो अपने गहने को भारत सरकार को दान में दे दिया था। यही सोनिया गांधी जी ने अपने पति को खोया है, अपने पति को कुर्बान किया इस देश के लिए, उनका मंगलसूत्र छीना गया है। नहीं सर, देखिए ये बातें यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं है। आप सरकार में थे और जो आपके कर्तव्य थे उन कर्तव्यों को आपने जनता के लिए निभाया है, तो ये आपका कर्तव्य बनता था, उसको आपने निभाया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, उस संपत्ति पर अमेरिका का सिस्टम समझा रहे हैं, ये इसके बारे में समझाइए ना हमें। देखिए, सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। और उन्होंने इस देश के लिए कंप्यूटर की क्रांति हो चाहे एटीएम की क्रांति हो, तमाम बहुत सारे काम आदरणीय राजीव गांधी जी के साथ किए हैं। उनका जो काम करने का सिस्टम है बहुत ही अलग है। जब हम एटीएम के बारे में जानते भी नहीं थे तो उन्होंने इस भारत को एटीएम दिया था। तो सैम पित्रोदा अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद हम उस पर विचार विमर्श करेंगे
और हम वही काम करेंगे जिससे जनता को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। अगर आप इस समझ को लेकर सैम पित्रोदा के वरिष्ठ आपके नेता हैं, अगर आप इसको लेकर विचार विमर्श करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी मतलब जनता के लिए एक तरह से बहुत बड़ा आप संदेश दे रहे हैं कि आप तो आएंगे तो 55% तो आप ऐंठ ही लेंगे और 45% जो जनता पूरी जिंदगी खट के मर के कमाती है वो उसके पास रहेगा। ये आप अमेरिका की नीति यहाँ क्यों लगाएंगे सर? नहीं, एक बात समझाइए मुझे। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए इस देश की जनता बहुत समझदार है, इस बार गुमराह नहीं होने वाली है। जब कंप्यूटर की हमने वकालत की थी, कंप्यूटर लेके आई थी, यही भारतीय जनता पार्टी बैलगाड़ी से इस देश के सामने, संसद भवन के सामने आंदोलन छेड़ के रखे थे कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज घर घर की जरूरत है कंप्यूटर। कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन कर रहे हैं ना? सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम वही काम करेंगे जिससे जनता को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। विचार विमर्श करेंगे, उनकी बातों को सामने रखेंगे सैम पित्रोदा की, इस पर विचार विमर्श किस तरह से किया जाएगा? विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वही काम हम सरकार के तौर पे करेंगे जो जनता को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी आज देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लोगों के दागिने, लोगों के मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है कि हर परिवार की संपत्ति का आप एक्सरे करेंगे और जिसकी संपत्ति ज्यादा उसे लूट लेंगे। बिल्कुल आरोप गलत है। प्रधानमंत्री हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पिछले 10 सालों के कार्यों की वकालत नहीं कर रहे, कार्यों को नहीं गिना पा रहे हैं। हमने क्या किया, लेकिन आज हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत आ गई? पत्ती बयान पर एक फिलहाल संग्राम मचा हुआ है। एक ऐसा बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा की तरफ से आता है और जिस पर अब महासंग्राम हो रहा है। किस तरह से इस बयान को जनता देखेगी, किस तरह का संदेश कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की है, चुनावों के वक्त में इस बयान के क्या कुछ मायने जनता निकाल पाएगी और किस तरह से ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा, इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तिवारी जी देखिए, चुनावी मौसम है, दूसरा चरण 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, 26 अप्रैल को दूसरा चरण है। ऐसे में इस तरह का संदेश जनता के सामने रखना, अपनी मंशा को जाहिर करना, क्या लगता है आपको? आपने कहा था कि मोदी सरकार संशोधन कर रही है संविधान में, लेकिन अगर आप इस तरह की मंशा रखेंगे तो साफ तौर पर संशोधन तो आपको भी करना पड़ेगा। तो अब आप संविधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं, आप संविधान को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए वक्ता जी, संविधान को बनाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। संविधान की अगर कोई रक्षा करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी जी करते हैं। आप देखिए ना, भाजपा का सांसद हेगड़े महाराष्ट्र से कहता है कि 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तिवारी जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ वक्ता जी, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राहुल गांधी जी ने संविधान की रक्षा करने की बात की और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 102 सीट के जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई है और 88 सीट के जो चुनाव होने वाले हैं 26 तारीख को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह जाएगी, जिसमें 20 सीट केरल की भी है। ठीक है, जल्दी से समझा दीजिए। सुनिए ना वक्ता जी, आप सुनिए तो सही, ये 26 तारीख के बाद प्रधानमंत्री इतने हताश दिखाई देंगे, उस समय आप देखना प्रधानमंत्री इस बयान का समर्थन करती है कांग्रेस, ये बताइए और फटाफट। कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति के बयान का समर्थन नहीं करती, लोगों का पर्सनल व्यक्तिगत बयान होता है। ठीक है, सरकार और इंडिया अलायंस का बयान नहीं है। सरकार बनने के बाद हम वही फैसला करेंगे, वही निर्णय करेंगे जिससे जनता का फायदा होगा, युवाओं का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, महिलाओं का फायदा होगा। जी क्या क्यों लग रहा है ऐसा कि अगर जब साफ तौर पर एक निजी बयान किसी पार्टी की तरफ से आता है और उसका समर्थन साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जयराम रमेश जी भी इससे पल्ला झाड़ते नजर आए और किनारा को उन्होंने साफ तौर पर कर लिया कि ये हमारा खुद का बयान नहीं है, ये किसी का निजी बयान हो सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस तरह का कोई कानून लाकर जनता के पैसे को ऐंठने का काम किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, बिल्कुल वो इनकी मानसिकता को दर्शाता। बहुत सरल शब्दों में समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि किसी इंसान के मरने के बाद 55% जो उसके एसेट्स हैं, संपत्ति है, वो सरकार की हो जाएगी।
जिस प्रकार से अमेरिका में होती है, और उसको ही डिटो कर रहे हैं ईडी एलायंस के ये जो है कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी। स्वाभाविक बात है कि ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पर ये लागू करके क्या जताना चाह रहे हैं। और दूसरा, अभी आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने क्या कहा कि हम लोग उद्योगपतियों से छीन लेंगे और लोगों को बांट देंगे। क्या उद्योग जो लगते हैं उसमें हम लोग काम करने के लिए नहीं जाते? क्या हमारे परिवार उस उद्योग से पलते नहीं है? क्या हमारे बच्चों का भविष्य उस उद्योग से नहीं बनता है? आप उद्योग को खत्म कर देना चाहते हैं? उद्योग से छीनने का नहीं, बल्कि उद्योग को पोषित करके सबको कमाने के अवसर होने चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी की भी निजी संपत्ति पर अधिकार आप नहीं जता सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ तौर पर कहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, लेकिन इसके बाद भी राज्य किसी व्यक्ति की उसकी निजी संपत्ति से उचित प्रक्रिया और विधि अधिकार का पालन करके वंचित किया जा सकता है। इसे मैं समझना चाहूंगी ऋषिपाल जी आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय साफ तौर पर कह चुका है कि चाहे मौलिक अधिकार ना भी रहा हो, तब भी आप किसी की संपत्ति को इस तरह से छीन नहीं सकते हैं, इस तरह से हत्या नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर राज्य अतिक्रमणकारी बन जाता है। जब लोकहित होता है, किसी लोकहित में या पब्लिक सर्विस का कोई वर्क होता है, उसी स्थिति में किसी संपत्ति को, जो निजी संपत्ति है, उसका एक्विजिशन हो सकता है, उसको हम एक्वायर करते हैं, वो हो सकता है। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक्विजिशन लॉ भी है, और आप जैसे आसपास जहाँ रहते हैं, नोएडा के अंदर भी और भी जगह, बहुत सारी जगह जो सरकार है उस संपत्ति का एक्विजिशन करती है और उस संपत्ति को वो जब्त करती है, और वो ऑलरेडी जो कानूनी रूप से होता है। लेकिन वो हमें बिल्कुल सरकार को, उसके बाद चैलेंज भी होता है बहुत बार कि सरकार को बताना पड़ता है, स्टेट को, राज्य को, कि जब भी कोई एक्विजिशन हो रहा है या प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है तो निजी हित में ना होकर वो कोई जो सार्वजनिक हित में या कोई सार्वजनिक योजना होती है, जिसको हम सड़क बोल सकते हैं, मेट्रो बोल सकते हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसी योजना होती है जिसकी पूरा करने की में जो निजी संपत्ति को अधिग्रहण किए बिना हो ही नहीं वो सकती। तो ठीक है, उसका तो आपको मुआवजा भी दिया जाता है निश्चित तौर पर, वो एक अलग प्रक्रिया हो गई ऋषिपाल जी। लेकिन ये समझना चाहूंगी, ये जो बयान आया, और जल्दी से सर, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, जिस तरह का बयान सामने आया है, इस बयान को अगर रखा जाए और ये सोचा जाए कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है और इस तरह का कानून लाना चाहती, तो क्या ये संभव है? किस तरह का बदलाव किया जाएगा? नहीं, निजी तौर पर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और इकोनॉमिक स्थिति देखी जाए, हाँ। तो ये ऐसा काम या ऐसी सोच जो है बिल्कुल इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी, और हमारे जो जितने उद्योग धंधे हैं वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित होंगे। तो मैं समझता हूँ निजी तौर पर, चाहे कोई पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को कहीं न कहीं जाकर इसके ऊपर डेंट लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। संपत्ति पर अब ये संग्राम मचा हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये बयान दिया है, अब सोचने वाली बात है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी इस फायदे को उठाते हुए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। काफी दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।